वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है इसको समझिए। ये यूनिट 4th है फिजिक्स का, क्लास 12 का। और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये यूनिट का नाम भी है और ये टॉपिक भी मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है ना। द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। ठीक है, किसी भी कॉइल में यदि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है इसको ज़रा सा समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को हम नज़दीक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो नज़दीक लेकर के जा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इसको कट कर रही है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होके पास हो रही है। तो जब कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब किसी भी एक एरिया से होके पास होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। तो जो फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं कॉइल में, जो चेंजेस हो रहे हैं, तो यही फ्लक्स चेंजेस होने के कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर वोल्टेज बन जा रहे हैं इस कॉइल के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब क्या, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है। मैग्नेट मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन ये मैग्नेट के अकॉर्डिंग लिंक है। ठीक है ना। कहने का मतलब मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसी को ही हम लोग कहते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए दूसरी टॉपिक हम लोग समझेंगे, फैराडेज लॉ। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 लॉ दिए थे, बहुत ही अच्छे लॉ दिए थे ये। इन्होंने ये बताया था कि वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ ए कॉइल चेंजेस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी भी कॉइल में जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, वही बात आ रही है कि मान लीजिए ये कॉइल है, इसको मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं, नज़दीक लेकर के जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, जो फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। जब तक हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं तभी तक यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहने का मतलब मैग्नेट को जब हम मोशन में ला रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेट को मान लीजिए स्टेशनरी कर दीजिए, रोक दीजिए, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फिर यहाँ पर कोई करंट नहीं बनेगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो यहाँ पे करंट भी बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब चूंकि ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से करंट जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे घूम करके ऐसे हो गया। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनेगी। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ये एन मतलब नॉर्थ पोल, और ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ पोल को लेकर के आए हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल मतलब ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है। तो जब तक आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तभी तक यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जैसे आप इसे रोक देंगे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस होने के कारण ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, इसे देखिए। सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट। ये जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट कहने का मतलब टाइम से डिवाइड कर दीजिए। फाई बी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया d∅b/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये था सेकेंड लॉ। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे, इसको के कहते हैं। के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स के साथ में माइनस साइन लगा रहा है। ये माइनस साइन कहने का मतलब
ये लेंज लॉ के कारण माइनस साइन आ रहा है। लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस इट। कहने का मतलब कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, वो ऐसे बनेगी कि जिस वजह से ये बन रही है उस वजह को अपोज करेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब मान लीजिए नॉर्थ पोल के नज़दीक आने के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनेगी, ताकि जिस वजह से ये बन रही है उस वजह को अपोज करेगी। मतलब किस वजह से बनी, ये नॉर्थ पोल के नज़दीक आने के कारण बनी, तो ये क्या काम करेगी, ऐसा यहाँ पर पोल बनाएगी जिससे ये रिपल हो, दूर भागे ये, तो नॉर्थ पोल बनेगी, तभी तो ये रिपल कर पाएगा, ठीक है ना। तो जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुई है, करंट यहाँ पे बना है, उस वजह को ये अपोज करेगी। मतलब नॉर्थ पोल के सामने आने की वजह से बनी है तो नॉर्थ पोल को ये दूर भगाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपोज के कारण ही यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है। माइनस साइन जो है वो लेंज लॉ के कारण है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल होता, मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, या फिर नॉर्थ पोल को आप दूर लेकर के जाइए, नॉर्थ पोल है सो दूर लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस एरिया से होकर पास हो रहा है, तो यहाँ भी फ्लक्स बनेगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होने के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस कॉइल में। अब देखिए अब की बार जो है नॉर्थ पोल को हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जा रहे हैं, तो जिस वजह से ये अपोज, जिस वजह से यहाँ पे करंट बन रही है उसको अपोज करेगी। वजह क्या है, दूर जाना, तो उसको अपोज करेगी, मतलब उसको नज़दीक लाने की कोशिश करेगी, नज़दीक लाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। इस वाले यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज ऐसे करंट जाएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल बनेगी। तो जिस वजह से ये बन रही है उस वजह को ये अपोज कर रही है, नेगेटिव साइन, कहने का मतलब यही है। तो नॉर्थ पोल नज़दीक आ रही है तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगी, नॉर्थ पोल दूर जा रही है तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगी। उसी तरह से साउथ पोल यदि नज़दीक आ रही है तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगी, और साउथ पोल दूर जा रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगी, अपोजिट बनेगी, ठीक है ना। मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब नॉर्थ पोल। तो ये लेंज लॉ के कारण हो रहा है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।